बिल्कुल शैलेंद्र हमारे साथ बने रहे. इनफैक्ट वी हैव सम मोर ब्रेकिंग इनपुट्स ऑन दिस स्टोरी. Details are now emerging about the cabinet ministers in the Nitish Kumar government. Shreyasi Singh, daughter of former Union Minister Digvijay Singh, may become a minister. She has won the Jamui seat for the second time, this time by a record margin of 55,000 votes. Rama Nishad, wife of Ajay Nishad, who recently joined the BJP from the Congress, will also become a minister. Rama Nishad has become an MLA for the first time from the Auraiya seat of Muzaffarpur. तो शैलेंद्र धीरे धीरे हमें डिटेल्स भी पता चल रही हैं सोर्सेस के थ्रू कि कैबिनेट में कौन मंत्री शामिल हो सकते हैं. उसमें हमें नाम जो दो सामने आ रहे हैं, श्रेयसी सिंह के आ रहे हैं और रमा निषाद के आ रहे हैं, उसके बारे में जरा हमें बताएं. देखिए, दोनों नाम हैं, यानी दोनों लोगों का मिनिस्टर बनना कंफर्म है. यानी इस जगह पर जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो ये लोग मंच पर दिखेंगे और साफ तौर पे है. अब अगर कहीं तो जो मंच है, मंच पर कुर्सियां लग चुकी है, जो मिनिस्टर्स बनेंगे उनकी ये कुर्सियां सामने अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये कुर्सियां जो है सामने, यानी कि बीच में जो शपथ ग्रहण के लिए एक वो लगा हुआ है और उससे किनारे शपथ ग्रहण होगा और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर बन चुकी हैं. और एक तरफ जो है वीआईपी रहेंगे और दूसरी तरफ यहाँ मंच पर देखिए कई चेयर्स लगी हैं. और इन चेयर के हिसाब से समझ सकते हैं कि आज कितने मंत्री जो है वो शपथ लेंगे. तो ये कह सकते हैं कि अब सब चीजें तैयार हो चुकी है. और जहां की बात आपने रमा निषाद की कही, वो अजय निषाद और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं कैप्टन जय नारायण निषाद, उनकी बहू है. और उन कहे तो उनके बेटे यानी कैप्टन निषाद अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन उनके बेटे अजय निषाद 2 बार उसी मुजफ्फरपुर से सांसद रहे थे. लेकिन 2024 में जब उनको टिकट नहीं मिला, यानी उनका टिकट कट गया सांसद का, तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके चुनाव वहां से लड़ा था. लेकिन 2025 आते आते स्थितियां बदली और चुनाव की घोषणा के ऐन पहले ही उन्होंने अपने को और पत्नी को बीजेपी में शामिल फिर से वापसी करा लिया, कहीं कि उनकी घर वापसी हो गई. और उसी समय जैसे ही वो वापस आए उसके बाद कहें कि पूर्व मंत्री हैं राम सूरत राय, उनका टिकट जो है वो काट दिया गया. और उनका टिकट काटने के बाद ही जो है रमा निषाद को टिकट दिया गया और वो जीती. निषाद के प्रतिनिधित्व के तौर पर या कहे कि उनको निषाद वर्ग का प्रतिनिधित्व के तौर पर मंत्रालय दिया गया है. उनको रात में 11 बजे के बाद फोन आ चुका है कि आपको मंत्री बनना है, आपको गांधी मैदान में आकर शपथ लेना है. तो वो नाम कहें. और दूसरी बात श्रेयसी सिंह भी ये कहें कि जो कद्दावर नेता रहे हैं भारत की राजनीति या कहीं बिहार की राजनीति, केंद्रीय मंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह, शूटिंग एसोसिएशन जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं. और साफ तौर पर उनकी बेटी है एक बार और वो विधायक रह चुकी है और 2020 में पहली बार चुनाव लड़ा था. उनकी माँ जो है कहीं की राजनीतिक परिवार से उनकी माँ है कुतुल देवी, वो भी बाका से सांसद रह चुकी है. और अब दूसरी बार जब 55,000 वोटों की अंतर है तो जाहिर सी बात उनको भी फोन आ चुका है, यानी वो मंत्री आज यहाँ बनेंगे. और ये जो मंच है इस पर शपथ लेते हुए आज दिखेंगे. ये पूरी तस्वीर है. और अभी इस तरह से कह सकते हैं कि जो मंत्रियों की संख्या है लगभग 20 से ज्यादा मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि कुर्सियां जो है वो साफ तौर से बता रही है कि आखिर कितने मंत्री जो है वो आने वाले हैं और शपथ लेने वाले हैं. तो ये पूरी तस्वीर जो है अब लगभग साफ हो गई है. और दूसरी तरफ जो वीआईपी है, यानी कि इधर भी ये दूसरा पंडाल है, यहाँ पर केवल वो साक्षी बनेंगे, यानी यहाँ पर वो बैठेंगे. तो ये पूरी कहें कि और तमाम तरह के इंतजामों को जो अब अंतिम रूप है वो दिया जा रहा है. आप किस तरह से अब साफ सफाई का काम, यानी कि 11:30 बजे जब यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा तब तक ये सब कुर्सियां भर चुकी होंगी. और ये कहा जा रहा है कुछ ही समय के बाद जो है लोगों का आना शुरू होगा. लेकिन आम लोग हैं वो धीरे धीरे, यानी शपथ ग्रहण का जो हिस्सा बनेंगे वो धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं. और देखिए महिलाओं की संख्या इसमें बिल्कुल शैलेंद्र, धन्यवाद आपका. वी आर शिफ्टिंग फोकस